आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखें क्रूस में छुपा हुआ मानव जाति के लिए परमेश्वर की महान योजना। क्रूस में छुपा हुआ सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर का बड़ा प्लान, परमेश्वर की अद्भुत योजना जो क्रूस के द्वारा परमेश्वर सारी मानव जाति के लिए संसार में लेकर आई। और रोमियो 1 अध्याय और 16 और 17 वचन को जब आप पढ़ते हैं कि क्रूस का संदेश जब हम प्रचार करते हैं तो उस क्रूस के संदेश में उद्धार और धार्मिकता है। हालेलुया। और पौलुस कहता है मैं क्रूस के संदेश को इसलिए प्रचार करता हूँ, मैं उससे इसलिए लज्जाता नहीं हूँ, इसलिए शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि क्रूस का संदेश मानव जाति को उद्धार देने के लिए है और प्रत्येक व्यक्ति को धर्मी ठहराने के लिए है। और विश्वास के द्वारा, क्रूस के संदेश के ऊपर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, हम जो प्रचारक लोग हैं और इस संसार में आपके और मेरे ऊपर क्रूस के वचन को प्रचार करने के लिए जो महान जिम्मेदारी दी गई है, इस पूरी मानव जाति के लिए जो उद्धार को, पापों की क्षमा को और अपने आप को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे धर्मी बनाने के लिए इस संसार के लोग जो कामों को कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उद्धार और धार्मिकता को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके और मेरे जीवन में वो संदेश है जिसके द्वारा हम एक मनुष्य के अंदर उद्धार को और धार्मिकता को खोल सकें। एक व्यक्ति यदि वो अपने मसीह जीवन में उद्धार को प्राप्त नहीं करता, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं करता, वो कभी भी मसीह जीवन के भेद को समझ नहीं सकता, वो कभी भी मसीह जीवन को सही ढंग से जी नहीं सकता, वो कभी भी मसीह जीवन की सही नींव को नहीं डाल सकता। एक व्यक्ति जो चर्च के अंदर आ रहा है, कलीसिया के अंदर आ रहा है, मसीह को ग्रहण कर रहा है और संसार की तमाम चीज़ों को वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी आखिर में वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करे तो आपके और मेरे लिए कितनी दुख की बात है और हमारी मेहनत का कोई प्रतिफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति को उद्धार का और धार्मिकता का संदेश देने से चूक गए हैं। उद्धार और धार्मिकता का संदेश आपके और मेरे जीव के अंदर है। क्रूस का संदेश एक उस व्यक्ति को जो पाप के अंदर है और वो जो व्यक्ति इस संसार के अंदर अपने कामों के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करना चाहता, उस परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना चाहता है, वो संदेश आपके और मेरे जीव पर दिया गया है। वो संदेश सुसमाचार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो संदेश आपके सुसमाचार का मुख्य बेस है, आपके सुसमाचार का सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप अपने सुसमाचार के द्वारा मानव जाति के अंदर उद्धार को और धार्मिकता को स्थापित करें। उद्धार का मतलब है एक व्यक्ति अनंत काल की मृत्यु से छुड़ाया गया है और धार्मिकता का मतलब है एक व्यक्ति परमेश्वर के जीवन से भर दिया गया है। जब तक आप उद्धार के संदेश को प्रचार नहीं करेंगे, एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर पाएगा और जब तक एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। और आप और मैं संसार में रखे गए हैं ताकि एक व्यक्ति को पापों की क्षमा के अंदर लेकर आए और एक व्यक्ति को परमेश्वर के जीवन के अंदर लेकर आए। आपके और मेरे सुसमाचार में क्या ये दोनों ही बातें प्रकट हो रही हैं? क्या हमारा सुसमाचार मानव जाति के अंदर उद्धार को स्थापित कर रहा है? क्या हमारा सुसमाचार जो लोग धार्मिकता के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं और दिन रात अपने पैसे को दे रहे हैं, अपने कर्मों को कर रहे हैं, क्या आप और मैं अपने सुसमाचार के द्वारा उन्हें धार्मिकता में ला रहे हैं? ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। हमें कलीसिया के लोगों को बाइबल के सही संदेश में लाना होगा। अगर एक व्यक्ति चर्च में आने के बाद ही बाइबल के सही संदेश के ऊपर नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर होती है जो व्यक्ति उसको सुसमाचार प्रचार करता है। और हमने ये अनुग्रह को प्रभु से प्राप्त करना है कि प्रभु हमारी जीव को आप शुद्ध करें ताकि हम आपके वचन की सच्चाई को प्रचार कर सकें, ताकि हम मानव जाति के अंदर उद्धार और धार्मिकता को खोल सकें। क्योंकि
क्रूस का जो मुख्य संदेश है और क्रूस के द्वारा जो परमेश्वर मानव जाति को देना चाहते हैं वो सब बातें उद्धार और धार्मिकता से जुड़ी हुई हैं। जब तक कोई व्यक्ति उद्धार और धार्मिकता को प्राप्त नहीं करता, आगे परमेश्वर उसके मसीह जीवन में जो जो कुछ करना चाहते हैं उसके अनंत काल तक वो व्यक्ति कभी भी कलीसिया में रहते हुए समझ नहीं पाएगा। अगर आप क्रूस के संदेश से एक व्यक्ति को संसारिक संदेश प्रचार कर रहे हैं तो व्यक्ति कभी भी क्रूस के सही संदेश को नहीं समझ पाएगा। और यदि आप क्रूस के सही संदेश को प्रचार करते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी संसारिक संदेशों के पीछे नहीं जाएगा। और हमारे ऊपर ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम क्रूस के द्वारा लोगों को सही संदेश की ओर लेकर आएं और क्रूस के द्वारा जो मानव जाति की मुख्य जरूरतें, जो परमेश्वर असल में मानव जाति को देना चाहते हैं, उन ही बातों के द्वारा मनुष्य जाति को हम भरें। ये हमारे प्रचार का मुख्य आधार है, ये प्रचारकों की मुख्य जिम्मेदारी है जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है सेवकाई करने के लिए, अपने कार्य के लिए। और यही क्रूस का संदेश है, यही आपकी सेवकाई का मुख्य आधार है, यही आपकी सेवकाई का मुख्य पॉइंट है जिसको लेकर आपने संसार में अपनी सेवकाई को करना है। प्रभु आपको बड़ा अनुग्रह दे, प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।